नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेस 96 पर। पिछली क्लास के अंदर हमने प्रतिशत के टॉप 10 सवाल देखे थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। जो भी साथी आज की श्रृंखला में नया है वो पिछले सवाल जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर इस सवाल के अंदर मैं तीसरी संख्या को 100% मान लूं, ध्यान दीजिए, तो हमारे पास प्रथम संख्या और दूसरी संख्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि तीसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं एक तो 25% कम है और दूसरी 20% कम है। पहली संख्या आपके 25% कम है तीसरी संख्या से, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 75%। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, इसका मतलब हुआ दूसरी संख्या अपनी हो गई 80%। आगे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कल हमने क्लास के अंदर चर्चा की थी कि जिसके साथ का है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ये दो की रेस्पेक्ट में कह रहा है, पहली संख्या की बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 75 बटा किसका, दूसरी संख्या का, नीचे में 80 लिखूंगा और गुणा किससे कर दूंगा, 100 से। 20 से कटा 4 बार, 20 से कटा 5 बार, और जब मैं 75 इंटू 5 की बात करूंगा तो हमारे पास आ गया 375, और 375 में 4 का भाग, 9 चौके 36, 1, 4 दूणे 4 तिरे 12, 93 सही 3/4% इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर उस संख्या को मैं 100 मान लूं, 100 से आगे 20% की वृद्धि का मतलब हुआ 120। फिर आगे सवाल कह रहा है 10% की कमी, तो 120 का 10% कितना होता है, 10% की कमी की बात कर रहा है, और 120 का 10% का मतलब 10 का भाग, और 10 का भाग का मतलब हो गया 12। जब 120 में 12 माइनस करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 108। आगे प्रश्न कह रहा है शुद्ध वृद्धि हुई या कमी बताइए। तो 100 से आप 108 की तरफ जा रहे हैं तो आपको 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इसी तरह का है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। ध्यान दीजिए, 25% का मतलब क्या होता है, 4 का भाग। अगर मैं 300 लिखूं, 25% का मतलब 4 का भाग, 20% का मतलब 5 का भाग। अगर मैं इसको सीधा हल करूं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 300 बटा 20, और 20 से जब इसको काटूंगा उत्तर आ जाएगा हमारे पास 15। ध्यान दीजिए, 20% का मतलब 5 का भाग कैसे हुआ, क्योंकि 20 बटा 100 करोगे तो कितना आएगा, 5। अगला सवाल है, किसी विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x% है, छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो इस सवाल के अंदर प्रश्न कह रहा है कि जो छात्र है, छात्र और छात्राएं, इन दोनों का जो योग है वो आपको 150 कह रहा है। फिर प्रश्न के अंदर कह रहा है कि छात्र अगर x है और जो छात्राएं हैं यह विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है, और विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है, तो हम लिखेंगे 150 का x%, और 150 का x% मतलब 150 इंटू x बटा 100 बराबर क्या हो गया, 150। जब हम इसको हल करेंगे, लसअप यहाँ 100 आ गया, 100 का ऊपर से गुणा हो जाएगा 100x प्लस 150x, और ये 100 है, ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो सीधा गुणा में हो जाएगा, ये हो गए 15,000। फिर यहाँ से आपको मिल गए 250x बराबर 15,000, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही आपके क्या है, छात्रों की संख्या है। तो यहाँ से x बराबर हो गया 250, और जब हम इसको काटेंगे 25 छक्के 150, यानी कि 60 है छात्र। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 150, जिसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, 60।
तो आप अगर इस सवाल के अंदर लड़कियों की संख्या भी पूछे तो उसमें से 150 में से 60 माइनस कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, 70% विद्यार्थी अगर लड़के हैं तो हम कह सकते हैं उस विद्यालय के अंदर 30% लड़कियां हैं। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है, इसका मतलब हुआ 30% किसके बराबर हुआ, 504 के। तो हम कह सकते हैं कि 504 बटा 30 गुणा किससे करेंगे। अगर सवाल के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछता तो हम गुणा 100 से करते। यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या पूछी है तो गुणा किससे करेंगे, 70 से। 0 से 0 गया, 16 तेरे 48 8, और जब हम 168 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1176। तो जो विद्यार्थियों में से लड़कों की जो संख्या है वो आपको निकल करके आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न कह रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम जानते हैं आयत की क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई से। प्रश्न के अंदर कह रहा है कि जो भुजा है उसको 20% बढ़ाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम 100 से अगर कहें तो 20% यहाँ से बढ़ाएं तो हमारे पास रिजल्ट मिल गया 120, और 120 से पुनः हम क्या करेंगे, 20% और बढ़ाएंगे। 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें निकल कर मिलेगा 24। तो हम क्या करेंगे, वृद्धि की बात कर रहा है तो 24 इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 144। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से 144 की तरफ आपको 44% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, किसी संख्या के 40% में 30 घटाने पर 74 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। कल हमने यहाँ पर जोड़ने की बात करी थी और इस प्रकार का प्रश्न किया था। उसी टाइप्स का ये प्रश्न है कि यानी कि किसी संख्या के साथ आप 40% में से 40% में 30 घटाओ और 74 जब प्राप्त होता है तो हम इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे कि ये जो 40% है ये किसके बराबर हो गया, 74 प्लस 30 के, और 74 प्लस 30 की अगर हम बात करें तो 40% जो है ये हमारे बराबर हो गया 4, और यहाँ पर 104। अब देखिए 40% जो 104 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 104 बटा 40 इंटू किससे, 100 से। 10 से 10 गया, ये 4 से कटा 26 बार, और 26 इंटू 10 जो हमारे पास रिजल्ट मिला 260, तो वो संख्या हो जाएगी 260। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बताओ बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर भी इसी विधि का किया था कि अगर आपको ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम का पूछा है तो आप बी को कितना मानोगे, 100, और बी से ए कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है तो ए कितना हो जाएगा, 80%। और अधिक और कमी की बात कर रहे हैं तो इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है यहाँ से। और प्रश्न कह रहा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 20 बटा 80 इंटू किससे कर दोगे, 100 से। तो यहाँ से 20 का एक बार, 20 से का 4 बार, और 25 चौके 100, हमारे पास रिजल्ट आएगा 25% अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, 20% की कमी कर दी जाती है, बताओ व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। सबसे पहले अगर इस सवाल को समझने से पहले आप इसको कहो 100 मान लेते हैं, और 100 से अगर आप 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो आप पहुंच जाओगे 120 तक। फिर सवाल कह रहा है 20% की पुनः कमी करो, 120 का 20% कितना होता है, पिछले ही सवाल के अंदर हमने चर्चा की थी 24 होता है, और जब इसमें कमी की बात कर रहा है तो 120 में से 24 माइनस कर दोगे, तब 120 में से 24 गया, पीछे हमारे पास बचा 96। आगे प्रश्न कह रहा है वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, 100 से
चिन्हों की तरफ जा रहे हो तो 4% की कमी देखने को मिल रही है। इसी टाइप्स का अगला सवाल है, एक वस्तु पर बिक्री की दर 20% बढ़ाने पर वस्तु की बिक्री में 10% की कमी होती है, बताओ राजस्व में प्रतिशत की वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो देखिए इसमें भी वही विधि अपनानी है कि सबसे पहले आप 100 ले लीजिए और 100 से जब 20% बढ़ाओगे तो हम जानते हैं 100 का 20% का मतलब क्या हुआ 120। आगे प्रश्न कह रहा है 10% की कमी, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10% की कमी और 10% का मतलब 10 का भाग होता है। जब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 12 और 120 में से 12 गया, पीछे बचा 108। तो हम देख सकते हैं 100 से 108 की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको 100 ले लेते हैं और फिर 20% बढ़ाओ 120/100 और फिर 10% की कमी हो रही है तो आप 90/100, इस प्रकार से प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि मैं आगे नए इस प्रकार के प्रश्न आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक करिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।